Hello students. Today we will discuss about a new chapter Should Wizard Hit Mummy by John Updike. वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें और पसंद आए तो शेयर भी करें। +2 के सिलेबस में जो दूसरे चैप्टर्स हैं, अगर उनके बारे में आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उनके बारे में डिटेल से देख सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी इज़ द रिलेशन ऑफ चिल्ड्रन विद देयर पेरेंट्स। इस स्टोरी की जो मुख्य विषय वस्तु है वो पेरेंट्स और टीचर्स का रिलेशनशिप के बारे में है। द स्टोरी आउटलाइन। चलिए बात करते हैं इसके स्टोरी आउटलाइन के बारे में। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड जैक हु इज़ ए फादर टू 2 किड्स, जॉनी, जो एंड बॉबी। जॉनी, जिसको जो कहा गया है, और बॉबी, 2 बच्चों के पिता जिसका नाम जैक है, उसके इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमती है। जैक की वाइफ का नाम क्लेयर है, जिसका एक तीसरा बेटा भी है। हिज वाइफ क्लेयर इज़ केयरिंग देयर थर्ड चाइल्ड, जो तीसरे बच्चे की भी देखभाल कर रही है। जैक हैड ए हैबिट ऑफ टेलिंग हिज डॉटर जो ए स्टोरी। जैक की आदत थी कि वो कहानियाँ सुनाया करता था। तो इस कहानी में जो उसको बीच बीच में इंटरप्ट करती है, शी इंटरप्ट हिम, वो क्यों करती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस कहानी में स्टोरी विद इन स्टोरी, जो जैक और बॉबी और क्लेयर की स्टोरी के अलावा जब वो कहानी सुनाता है तो वो कहानी सुनाता है स्टोरी विद इन स्टोरी में। मतलब कि जॉन अपडाइक की लिखी हुई स्टोरी है, उस स्टोरी के अंदर फादर अपने बच्चों को स्टोरी सुनाता है और उस स्टोरी की हमें डिस्कस करनी है। तो ये जो स्टोरी है वो है रोगर स्कंक, उसकी मदर है, उसके फादर है, एक ओवल है, एक विजार्ड है और अदर एनिमल्स हैं, उसके बारे में ये कहानी है। तो मेनली इस कहानी में कुछ स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं अपने। रोगर स्कंक एक कैट लाइक एनिमल होता है जिसमें फाउल स्मेल्स आती है, मतलब बदबूदार स्मेल आती है। तो वो अपनी स्मेल से इतना दुखी था कि अदर एनिमल्स है उसको इग्नोर करते हैं या उससे दूर भागते हैं। तो इस वजह से वो अपनी समस्या से निजात के लिए वो ओवल के पास जाता है। ओवल उसको सजेस्ट करता है कि तुम विजार्ड के पास जाओ, विजार्ड तुम्हारी इस समस्या का सोल्यूशन कर देगी। एंड देन ही गोज़ टू विजार्ड, और विजार्ड उसको स्मेल को ठीक कर देती है। लेकिन स्मेल ठीक करने के बाद में उसकी माँ उसको डांटती है। और उसके बाद में अपने डिस्कस कर लेते हैं MCQs, जिसमें अपने डिटेल में सब कुछ कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डिड जो हैव ए डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम हिज हर फादर। इस कहानी पर, रोगर स्कंक की कहानी पर उसके पिता का ओपिनियन, उसके पिता से जो का ओपिनियन डिफरेंट क्यों था। बिकॉज शी वॉज ए चाइल्ड, बिकॉज शी वॉज अनएबल टू सी बायोंड फेशियल एक्सप्रेशंस। इसका आंसर डी है, मतलब इसके तीनों ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट, वाई डज जो कॉल रोगर्स मॉम स्टूपिड। जो रोगर की माँ को स्टूपिड क्यों कहता है। वो इसलिए कहता है क्योंकि रोगर की माँ ने उस विजार्ड को हिट किया था। इसका ऑप्शन है सी। और उसकी जो स्मेल थी रोज़ वाली, वो वापस फाउल स्मेल में तब्दील करवाई थी उसने। नेक्स्ट, हाउ मनी पेनीज डिड रोगर हैव टू पे। रोगर को कितनी पेनी देनी पड़ी थी विजार्ड को। तो इसका आंसर है 4 पेनीज यू ही हैव टू गिव टू विजार्ड। नेक्स्ट, हाउ मनी टाइम्स डिड द विजार्ड आस्क रोगर टू टर्न एट द एंड ऑफ द लेन। विजार्ड ने उस लेन या जो वेल था उसके पास उसको कितनी बार टर्न के लिए बोला था। तो इसका आंसर है 3 बार। 3 बार टर्न करने से उसको 4 पेनी मिली थी और वो पेनी उसने विजार्ड को दी थी। नेक्स्ट, जैक नरेट्स द स्टोरी इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स। सैटरडे नैप्स और इवनिंग्स को वो जैक अपनी स्टोरी सुनाया करता था अपनी बेटी जो को, जो उसकी बेटी थी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वट आइडिया डज जो नॉट अप्रूव, जो किस विचार को अप्रूव नहीं करता, नहीं करती, तो वो था रोगर्स मदर हिट द विजार्ड। जैक ने ये स्टोरी सुनाई थी तो उसने मना कर दिया थी भी आपने ये गलत बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड रोगर वांट टू चेंज हिज स्मेल, है वो अपनी स्मेल क्यों बदलना चाहता था, तो बिकॉज नो वन लाइक्ड हिम, नो वन वाज रेडी टू प्ले विद हिम, ही स्मेल्ट वेरी बैडली एंड इट मेड पीपल क्राई। इसका आंसर है डी, ऑल दीज, क्योंकि उसकी बदबू आती थी, दूसरे एनिमल्स उससे पसंद नहीं करते थे, न उसके साथ खेलते थे। नेक्स्ट, वट वर्ड डज जो मिसप्रोनाउंस एज इवान शिलाडी, जो किस वर्ड को मिसप्रोनाउंस करती थी, तो इसका आंसर है बी, इवेंचुअली। इवेंचुअली वर्ड को जो मिस प्रोनाउंस करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज जो वांट हर फादर टू टेल हर स्टोरी इन अ डिफरेंट वे, जो क्यों चाहती थी कि उसके पापा इस रोगर स्कंक वाली स्टोरी को एक डिफरेंट वे में बताए, इसका एंड एक डिफरेंट होना चाहिए, तो इसका आंसर है डी, टू गिव द स्टोरी ए हैप्पी एंडिंग विद एन अडल्ट एंड मेच्योर अंडरस्टैंडिंग। वो चाहती थी कि कहानी का एंड है वो हैप्पी हो और एक मेच्योर अंडरस्टैंडिंग इसमें बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्मी स्कंक वाज डैश विद द विजार्ड, जब रोगर स्कंक की स्मेल रोज़ में चेंज कर दी थी विजार्ड ने, तो उसकी माँ उसको लेकर गई तो वो उससे एंग्री हुई थी, मतलब इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड विजार्ड हिट मम्मी इज ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी, ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया है कि ये स्टोरी विद इन ए स्टोरी है, क्योंकि जैक जो इनकी स्टोरी है और जैक जो जो स्टोरी सुनाता है वो रोगर स्कंक की स्टोरी है, इसका मतलब ए हमारा ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज जो ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ, जो का पूरा नाम क्या है, तो हमने ये डिस्कस किया था पहले, जो का पूरा नाम जोनी है। नेक्स्ट, हाउ कुड रोगर फाइंड सो मैनी न्यू फ्रेंड्स टू प्ले पीली, किस प्रकार उसको इतने सारे दोस्त मिल गए थे, बिकॉज ऑफ न्यू अपीरियंस, उसकी स्मेल गायब हो गई थी। वाई डज रोगर्स मदर नॉट वांट हिम टू स्मेल लाइक ए रोज, रोगर की माँ क्यों नहीं चाहती थी कि वो रोज की तरह दिखे, तो इसका ऑप्शन है सी, बिकॉज ही इज ए स्कंक एंड ही शुड स्मेल बैड, क्योंकि वो एक स्कंक है और उसको उसकी स्मेल गंदी ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसा वो है उसके जैसा ही दिखना चाहिए, इस प्रकार। नेक्स्ट, वाई डिड मदर स्कंक वांट हर सन टू रिटेन हिज आइडेंटिटी, रोगर स्कंक की माँ क्यों चाहती थी कि उसका बेटा अपनी पहचान बनाए रखे, जो उसकी पहचान थी स्कंक की, और स्कंक की खास होती है कि वो बदबू देता है। नेक्स्ट, इसका आंसर है डी, शी इज एन अडल्ट, शी हैज ए मेच्योर थिंकिंग, वांटेड हर सन टू बी एक्सेप्टेड एज इट इज, जैसा था वैसा वो स्वीकार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज जो वांट द विजार्ड टू बिहेव विद रोगर्स मदर, जो क्या चाहती थी कि विजार्ड रोगर की मदर के साथ कैसा व्यवहार करे, तो पहले तो जैक ने ये बताया था कि विजार्ड को मम्मी ने हिट किया था, अब वो चाहती है कि शी वांट्स द विजार्ड टू हिट हर, वो चाहती थी कि विजार्ड उसकी मम्मी को मारे। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का मोरल क्या है, तो इसका आंसर है ए, पेरेंट्स आर वाइज एंड नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देम, माता पिता बुद्धिमान होते हैं, वो जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड जैक हिमसेल्फ इन्जॉय द मोस्ट, इस स्टोरी में जैक किस पार्ट को सबसे ज़्यादा इन्जॉय करता है, तो इसका आंसर है सी, व्हेन एट द विजार्ड्स हाउस रोगर इमिटेट्स विजार्ड्स वॉइस, इस पार्ट को जैक खुद बहुत पसंद करता है। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, इस लेसन का राइटर कौन है, तो इसका राइटर हमने सबसे पहले डिस्कस किया था और वो है ए, जॉन अपडाइक, जॉन अपडाइक ने इस चैप्टर को राइट किया है। नेक्स्ट,
वट एडवाइस डिड द वाइज आउल गिव टू रोगर स्कंक? रोगर स्कंक को उस बुद्धिमान उल्लू ने क्या राय दी थी? टू कंसल्ट द विजार्ड टू गेट रीड ऑफ हिज फाउल स्मेल, अपनी बदबू से छुटकारा पाने के लिए उसको इससे मिलने के लिए बोला था। नेक्स्ट, हाउ डिड जो वांट द स्टोरी ऑफ रोगर स्कंक टू एंड? किस प्रकार का अंत चाहता था वो? तो वो चाहता था वांटेड टू पनिश रोगर्स मदर, जो चाहती थी कि रोगर की माँ को सज़ा मिले। नेक्स्ट, वाई डिड रोगर विजिट द विजार्ड? वो विजार्ड के पास किस लिए गया था? ओवल ने भेजा था, किस लिए गया था? तो इसका आंसर है डी, टू सीक एडवाइस टू गेट रिड ऑफ फाउल स्मेल, उस बदबू से छुटकारा पाने के लिए वो उसके पास गया था। नेक्स्ट, हाउ डिड द विजार्ड हेल्प रोगर स्कंक? विजार्ड ने रोगर स्कंक की कैसे हेल्प की? बाय यूजिंग मैजिक वांड, बाय चैंटिंग, बाय हेल्पिंग हिम गेट रिड ऑफ फाउल स्मेल। इसका मतलब ये हुआ कि इसका डी ऑप्शन सही है, तीनों काम करके उसने स्कंक की हेल्प की थी और रोगर स्कंक रोज़ की स्मेल से भर गया था। नेक्स्ट, वेयर डज जो प्रेफर टू लिव? जो किसके साथ रहना पसंद करती थी? जो जैक की बेटी है जिसको ये कहानी सुनाई जा रही है। इसका आंसर होगा सी, इन हर वर्ल्ड्स ऑफ ड्रीम्स एंड फैंटेसीज, वो अपनी कल्पनाओं और सपनों के शहर में रहना चाहती थी हमेशा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड डैश इज डिमांडेड? रोगर स्कंक की जब समस्या हल हो गई तो विजार्ड ने फीस की डिमांड की थी और वो फीस थी 4 पेनीज। नेक्स्ट, व्हाट डज रोगर स्कंक वांट टू स्मेल लाइक? रोगर स्कंक किस तरह की स्माइल चाहता था? तो इसका आंसर है ए, रोजेज, और विजार्ड ने उसको रोजेज की स्मेल में तब्दील कर दिया था। नेक्स्ट, ही इज एडवाइज टू गो टू द, उल्लू ने उसको किसकी राय दी थी कि कहाँ जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है बी, ओवल ने उसको कहा था कि यू शुड कंसल्ट टू विजार्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश व जोज ब्रदर? हमने देखा था कि जो का भाई बॉबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक्स वाइफ इज कॉल्ड? जैक की पत्नी को क्या कहा गया है? मतलब जैक की पत्नी का नाम क्या था? इसका आंसर है सी, क्लेयर। जैक की पत्नी का नाम क्लेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए क्रिक? क्रिक क्या होता है? इस चैप्टर में जिक्र है क्रिक क्या होता है, तो इसका आंसर है ए लिटिल रिवर। याद रखना, क्रिक का मतलब है ए लिटिल रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए 4-year-old चाइल्ड सिंबलाइज इन द स्टोरी? इस स्टोरी में 4 साल की बच्ची जो किस का प्रतीक है? तो इसका अर्थ है इनोसेंस। तो हमारा आंसर ए सही होगा, इनोसेंस। नेक्स्ट, रोगर्स डैडी रिटर्न्स फ्रॉम होम फ्रॉम? रोगर के पिता कहाँ से घर वापस लौटे हैं? तो इसका आंसर है बी, बोस्टन। जब रोगर की माँ रोगर को विजार्ड से घर लेके आती है तो रास्ते में ट्रेन पे मिलते हैं। रोगर स्कंक स्मेल मैक्स डैश क्रिएचर्स रन अवे? रोगर स्कंक की जो स्मेल थी वो वुडलैंड के क्रिएचर्स को दूर भगा देती थी क्योंकि उसकी स्मेल फाउल थी, बैड स्मेल थी उसकी। नेक्स्ट, वाई डज जोज फादर हैज़ ए डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम जो के पिता का ओपिनियन अपनी बेटी से अलग क्यों था? बिकॉज जो इज ए चाइल्ड, बिकॉज ही वाज ए मैच्योर थॉट, इट डजेंट गो बाय फेशियल एक्सप्रेशन। तो इसका आंसर डी होगा, ऑल दीज, ऊपर वाले तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वांटेड डैश इन द स्टोरी द नेक्स्ट डे? जो इस स्टोरी में अगले दिन क्या चाहती थी? अगले दिन के लिए क्या चाहती थी? तो इसका आंसर है सी, विजार्ड टू हिट मम्मी। वो चाहती थी कि विजार्ड हिट मम्मी को हिट करे। नेक्स्ट, व्हाट डिड जैक मिस्टेकनली कॉल रोगर स्कंक? रोगर स्कंक को जैक गलती से किस नाम से बुला लेता है, पुकारता है? तो इसका आंसर है सी, रोगर स्क्वेरल।
रॉगर स्क्वायर वो गलती से उसको बुलाता है एक बार। नेक्स्ट, व्हाट डिड मम्मी स्कंक कॉल द स्मेल ऑफ रोजेज। मम्मी स्कंक है वो रोजेज की स्मेल को क्या बोलती है? ऑफुल। तो उम्मीद है आपने इन क्वेश्चंस को ठीक से देख लिया होगा। अगर आपको ये ठीक से समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को एक बार और देख सकते हैं, और कंप्लीट चैप्टर वाइज एनालिसिस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से सभी चैप्टर्स की MCQs को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।